प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से एक बार भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और अब हम आपके सामने दो नए टॉपिक जो मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, या यूँ भी कह सकते हैं कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इनको समझने का प्रयास करते हैं। आप स्वप्रेरकत्व से भली-भांति परिचित हो चुके हैं। स्वप्रेरण किसे कहते हैं उसे आप सब जानते हैं कि जब किसी कुंडली से में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और जिस कारण से उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, और कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में होने के कारण उसमें एक प्रेरित धारा बहती है जो कि मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। इसे हम बोलते हैं स्वप्रेरण। अब वो स्वप्रेरण किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, देखिए कुंडली कई प्रकार से हमारे पास होती है, और उसमें एक है लंबी हमारी जो प्रणालिका होती है, धारावाही प्रणालिका होती है। तो उसमें भी अगर स्वप्रेरकत्व की कंडीशन अगर हो रही है, उसका स्वप्रेरकत्व अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो सपोज हम ये मान रहे हैं कि भाई इस कुंडली में, चलिए ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है, माने प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है। n इसमें फेरों की संख्या, कुल संख्या हो गया, ठीक है। L इसकी सपोज मान लीजिए लंबाई है, ठीक हो गया। तो प्रति एकांक लंबाई यानी प्रति एकांक लंबाई में फेरे, ये क्या होते हैं, है ना, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ठीक हो गया। इस प्रणालिका के केंद्र पर, प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये हमने पीछे आपको बताया था B = μ0 Ni, ध्यान आ रहा होगा आपको। तो V = μ0 n, स्मॉल n की जगह कैपिटल N अपॉन L I हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिए। फिर इस कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना, कुंडली से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। 5V बराबर BA, और B हमने ये लिख दिया μ0 n अपॉन L I इंटू A हो जाएगा, ठीक हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि प्रणालिका से होकर के गुजरने वाला जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है, माने ये है एक फेरे से, इसको ये भी कह सकते हैं आप, एक फेरे से कुंडली के जो लूप बने हुए हैं, तो एक फेरे से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो n फेरों से होकर कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए n∅v, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, देखिए n∅v, यानी मान रख देते हैं, और n∅v के मान μ0 n अपॉन L IA हो जाएगा। और ऐसा करते हैं, इधर से इसको अब मिटा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, बराबर इसी से आगे μ0 n² अपॉन L IA, ये क्या है n∅v,
ठीक हो गया। अब लेकिन देखिए एक चीज है, एन फाई बी इजिकल टू एल आई होता है ना, या एल आई इजिकल टू एन फाई भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर मान रख लीजिए आप, एल आई इजिकल टू एन फाई बी का मान म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल आई ए। अब देखिए यहां से आई लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है तो कट जाएगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लंबी प्रणालिका थी इससे होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, सॉरी जो उसका स्वप्रेरण गुणांक है उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको ज्ञात करना। देखिए अब इसको समझते हैं, चलो यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, सेम उसी पैटर्न पे जैसे पीछे वाला किया। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देखिए इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए सपोज हम मान लीजिए आर कुंडली की ये हो गया यहाँ पर कुंडली की त्रिज्या, आई बहने वाली धारा, इसमें धारा बह रही, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ध्यान होगा B बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2a, लेकिन a नहीं, यहां पर मैंने r मान रखा, r लिख रहा हूं। यहां पर n क्या है, इसमें n माने फेरों की संख्या। अब हालांकि देखिए मैंने यहां पर एक ही फेरा दिखा रखा कुंडली का, समतल कुंडली का एक ही फेरा दिखा रखा, समतल या वृत्ताकार कुंडली का एक ही फेरा दिखा रखा, लेकिन हमने इसको जनरल अगर n फेरे उसमें हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r, थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। ये हो गया। तो कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, हाँ कितना हो जाएगा, देखिए अब बराबर फाई बी, माने एक की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा, ऐसे फाई डॉट इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर मान रख देंगे, देखिए म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, तो एक आर यहाँ से कट जाएगा, तो फिर हमारे पास ये क्या बच जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा फिर फाई बी बराबर एक आर कट गया, तो म्यू जीरो मैं पाई पहले लिख देता हूँ एन आई आर अपॉन 2, इतना बच जाएगा। देख लीजिए म्यू जीरो पाई पहले आ गए, एन आई आर अपॉन 2, इतना जो है ये क्या हो गया, एक फेरे से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हो गया, ठीक है। अच्छा अब कुंडली का देखिए हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिभाषा से एल बराबर क्या होता है, सीधे मैं लिख रहा हूं बहुत आसानी से, एन फाई बी अपॉन आई, लंबा न ले जा करके और शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए एन फाई बी, तो एन को एन ही रहने दीजिए, हाँ खत्म हो गई शायद, एन और फाई बी की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गए म्यू जीरो
एन आई नहीं म्यू जीरो पाई एन आई आर अपॉन, तो L बराबर क्या हो जाएगा, और I भी तो है नीचे, ये I भी है, अपॉन I, तो I से I कट जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, समतल कुंडली का हमारा क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण गुणांक हो गया। तो इस प्रकार से ये था, ये दो टॉपिक थे, तो एक साथ मैंने इसलिए किया कि आप दोनों की कंपैरिजन कर सकें और समझ सकें। ठीक है, बहुत आसान है और मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ गए हैं। तो फिर आगे मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।